हेलो बच्चों, ये क्लास 10th की ट्रायंगल चैप्टर की बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको शॉर्ट में हम लोग बीपीटी कहते हैं और एक दूसरे नाम से भी ये थेल्स थ्योरम के नाम से जानी जाती है। इसका स्टेटमेंट है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो इसमें हमको प्रूफ करना है कि ए डी अपान डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपान ई सी। ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन हमने पहले से कर लिया है, आपको बता दे रहे हैं कि हम ए डी लाइन पर एन ई एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। इसी प्रकार से ए ई लाइन पर हम डी से डी एम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। फिर हम ट्रायंगल ए डी ई का बारी बारी से हम लोग उसका एरिया निकालेंगे। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन लिख लें। ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई एंड एन ई परपेंडिकुलर टू ए डी। लिख लिया। इसी प्रकार से हम D को C से ज्वाइन कर लेंगे और B को E से ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं ज्वाइन B टू E, B टू E एंड D टू C एंड D टू C। हो गया। अब हम लोग एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई, तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हमारा है ए डी, ये हमारा हो गया ए डी इंटू हाइट इसकी हो गया एन ई, हाइट हो गया एन ई। इसको इक्वेशन 1 मान लें। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा ट्रायंगल हम देख रहे हैं कि हमारा दूसरा ट्रायंगल है बी डी ई। ये ट्रायंगल है बी डी ई और इसकी भी हाइट हमारा है एन ई। तो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू साइड हमारा हो जाएगा बी डी इंटू और इसकी हाइट हो जाएगी वही एन ई, हाइट हो गई एन ई। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करने पर ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, तब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई या बी डी ई इज इक्वल्स टू 1/2 ए डी इंटू एन ई डिवाइडेड बाई 1/2 बी डी इंटू एन ई। हमारा एन ई से एन ई कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। क्या बच गया? बच गया हमारा ए डी अपान बी डी। ठीक, ये हमारा एक बड़ा इक्वेशन, इसको मान लेते हैं। अब हम चलते हैं उस साइड में। उस साइड में फिर से हम ए डी ई का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। तो क्या हो जाएगा? 1/2। अब बेस हमारा हो जाएगा ए ई, तो बेस हमारा हो गया ए ई और इसकी हाइट, ए ई पर हाइट हमारा डी एम है, यहाँ हमारा हाइट हो गया डी एम। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। फिर अब हम आते हैं इन ट्रायंगल
DEC में। ये ट्रायंगल DEC है और इसकी हाइट हमारा DM है, तो इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल्स टू 1/2। इसका बेस कितना हो गया? इसका बेस EC हो गया, तो ये हमारा हो गया EC इंटू DM। इसको हम 4 मान लेते हैं। फिर यहाँ जैसे यहाँ किए थे हम ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4, तो क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो गया एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल्स टू 1/2 AE इंटू DM अपॉन 1/2 EC इंटू DM। DM कैंसिल, हाफ कैंसिल, कितना हो गया? AE अपॉन EC। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया बड़ा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो दो ट्रायंगल है BDE और हमारा DEC, दोनों सेम बेस DE और सेम पैरेलल लाइन BC और DE के बीच में है, इसलिए एरिया में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC आर ऑन सेम बेस DE and same parallel lines BC and DE, so equal in area, therefore area of ट्रायंगल, तो हम ये लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, या इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। यहाँ लिख लेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब हम देख रहे हैं कि हमारे इक्वेशन 1 और 2 से, तो यहाँ लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हमारा ADE अपॉन DBE कितना है? ये हमारा AD अपॉन BD है, तो ये हो जाएगा हमारा AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, hence proved। Thank you.